2 डायमेंशन में वो प्लेन नहीं दिख रहा, वो किनारा दिख रहा है, दैट इज अ लाइन। और 1 डायमेंशन में क्या देख रहे हैं, उस लाइन का भी कोना देख रहे हैं। यहाँ a की पावर n b की पावर n है। क्वेश्चन में लिखा है a b c and d आर इन जीपी, a b c and d आर इन जीपी, 4 टर्म जीपी में है। तो आपको मालूम होना चाहिए जब जीपी में 4 टर्म आएंगी तो कॉमन रेशियो मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब जीपी में 3 टर्म आएंगी तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac करके सॉल्व करना है। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो 4 टर्म हमें जीपी में प्रूव करनी है उनकी हेल्प से a की पावर n प्लस b की पावर n, कॉमा b की पावर n प्लस c की पावर n, कॉमा c की पावर n प्लस d की पावर n जीपी में होगा। तो यहां पर देखो 3 टर्म जीपी में प्रूव करनी है और 4 टर्म ऊपर जीपी में दी हुई है। तो जो प्रूव करने वाला पार्ट है वो बिल्कुल ठीक है। तो 3 टर्म अगर जीपी में प्रूव करनी है, इसका मतलब ये जो प्रूव करने वाला पार्ट है इसको और कैसे लिख सकते हैं, b की पावर n प्लस c की पावर n का होल स्क्वायर, सेंटर वाली टर्म का स्क्वायर, बाकी दोनों टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगा। a की पावर n प्लस b की पावर n इंटू c की पावर n प्लस d की पावर n। जो चीज हमें प्रूव करनी है उसमें 3 टर्म को प्रूव करना है जीपी में, तो सेंटर वाली टर्म का स्क्वायर बाकी दोनों टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इफ a b c and d आर इन जीपी, अगर a b c d जीपी में है तो हम कॉमन रेशियो को r मान लेते हैं। तो यहां से b की वैल्यू क्या निकलेगी, ar हो जाएगी क्योंकि b सेकेंड टर्म है। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ar स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि ये थर्ड टर्म है। और d की वैल्यू क्या हो जाएगी, ar क्यूब हो जाएगी क्योंकि वो फोर्थ टर्म है। आप यहां लिख सकते हो वेयर r इज द कॉमन रेशियो। r कॉमन रेशियो है, इसीलिए हमने ये जो टर्म्स हैं इनको एक्सप्रेस कर लिया फर्स्ट टर्म और r की हेल्प से। फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म ar है, थर्ड टर्म ar स्क्वायर है, फोर्थ टर्म ar क्यूब है। ठीक है, तो ये 4 वेरिएबल 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गए, 4 वेरिएबल 2 वेरिएबल में कन्वर्ट है a और r में। ठीक है, अब जो प्रूव करना है उसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया था। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, b की पावर n प्लस c की पावर n का होल स्क्वायर निकालूंगा पहले मैं। b की पावर n प्लस c की पावर n का होल स्क्वायर निकालने के लिए b की वैल्यू रख देंगे इसके अंदर। तो b की वैल्यू क्या है, देखो ar की पावर n, तो ar की पावर n क्या होगा, a की पावर n r की पावर n हो जाएगा, प्लस c की पावर n, c की पावर n का मतलब है इसकी पावर n कर दो वैल्यू का, a टू द पावर n और r की पावर 2n, और बाहर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। तो अंदर से कॉमन क्या आ रहा है, a की पावर n r की पावर n, a की पावर n r की पावर n, और बाहर क्या लगा है, तो जब कॉमन लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आएगा, a की पावर 2n r की पावर 2n ब्रैकेट क्या बचेगा 1 प्लस r की पावर n का स्क्वायर। जब हम अंदर से कॉमन लेंगे a की पावर n r की पावर n तो अंदर बचेगा 1 प्लस r की पावर n, और बाहर जो निकलेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर लगाए हुआ है। इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, तो b की पावर n प्लस c की पावर n का जो होल स्क्वायर है वो हमारे पास आ गया। इसको डाल देंगे फर्स्ट इक्वेशन। इतनी बात समझ में आई? नाउ अब राइट हैंड साइड में जो लिखा है इसको सॉल्व करेंगे, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई c टू द पावर n प्लस d टू द पावर n, इसमें वैल्यू रखेंगे। तो a की पावर n तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि a की वैल्यू हमने a ली है, प्लस b की पावर n, तो b की वैल्यू क्या है ar, इसकी पावर n कर दो तो क्या हो जाएगा a की पावर n r की पावर n, पहली ब्रैकेट हो गई। अब सेकंड ब्रैकेट में वैल्यू रखेंगे c की वैल्यू क्या है ar स्क्वायर की पावर n करो, a की पावर n r की पावर 2n प्लस d की पावर n, d की वैल्यू की पावर n करो a टू द पावर n r की पावर 3n। समझ में आ रही बात, वैल्यू रख रहे हैं और पावर n कर रहे हैं। अब देखो पहली ब्रैकेट में से कॉमन क्या आएगा, a की पावर n, क्या बचेगा 1 प्लस r की पावर n। सेकंड ब्रैकेट में से कॉमन क्या आएगा, a की पावर n और r की पावर 2n, तो यहां बचेगा 1 प्लस r की पावर n। इनको सॉल्व करेंगे तो a की पावर n इंटू a की पावर n क्या बन गया, a की पावर 2n, करेक्ट, r की पावर 2n ऐसे ही आ गया। अभी देखो 1 प्लस r की पावर n और 1 प्लस r की पावर n, 1 प्लस r की पावर n का स्क्वायर। तो ये वैल्यू निकल के आ गई a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इंटू c टू द पावर n प्लस d टू द पावर n की, जो कि क्या बन गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की राइट साइड देखो सेम है, इसका मतलब लेफ्ट साइड भी सेम हो जाएगी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या प्रूव होता है, b टू द पावर n प्लस c टू द पावर n का स्क्वायर बराबर है a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इंटू c टू द पावर n प्लस d टू द पावर n। ये हमारी इक्वेशन प्रूव हो जाती है, और जब इक्वेशन प्रूव हो गई तो इसका मतलब क्या है समझ में आया, दिस इंप्लाइज दैट a की पावर n प्लस b की पावर n
कॉमा बी की पावर n प्लस सी की पावर n, सी की पावर n प्लस डी की पावर n आर इन जीपी। इस तरीके से जीपी में प्रूव होते हैं। बोलो समझ में आया कैसे किया?